सरला बहन, मृदुला बहन, सारा भाई अपने पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त किया है, उसकी परवाह नहीं की। आप आश्चर्य करेंगे, ये जो मां है सरला बाई, इसको देश की आजादी के बाद में संसद का चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया, विनम्रता पूर्वक उसको ठुकरा देती है। ये संसद में जाकर के लाभ लेना ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता रही, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए मैं अपना काम करूंगी, जीवन पर्यंत काम करूंगी। पर सबसे बड़ी बात क्या है, जब देश में लाभ लेने का अवसर आया, ध्यान से सुनना मित्रों मेरी बात, देश में लाभ लेने का अवसर आया तो इन दोनों ने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। हम जानते हैं देश की आजादी के बाद जो लोग कहीं लाइन में ही नहीं थे वो लोग अग्रणी भूमिका में आ गए, कंगूरे बन गए। जिन लोगों ने जिंदगी भर नींव का काम किया वो लोग विनम्रता से पीछे आ गए, छोड़ दिया उन्हें। याद रखना मित्रों, जहां सिद्धांत, जहां तत्व व्यक्ति अपने जीवन में उतार करके अपने व्यवहार में जीता है, उसको पद की, प्रतिष्ठा की कोई आकांक्षा नहीं। और जहां कहीं भी उसे ये गंदगी या झमेला दिखाई देता है वो वहां से अपने आप को पीछे हटा। नहीं चाहिए पद, यश, गरिमा, कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो सेवा कार्य के लिए आई हैं, हम कोई तमगे लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए थोड़ी आई। स्वतंत्र चेता महिला होने के नाते किसी फ्रेम में बंद करके काम करना ये उनके लिए इतना वश में नहीं होता। जो लोग पुरुषार्थी होते हैं, जिन लोगों में भगवान ने गुण, योग्यताएं, क्षमताएं, सामर्थ्य देते हैं, जो चापलूसी नहीं करते, जो चापलूसी करके पद प्राप्त नहीं करते, अधिकारियों के इर्द गिर्द घूम करके चापलूसी करके अपने जीवन का उत्थान करना, अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करना, ये उन लोगों का लक्ष्य नहीं होता। वो पुरुषार्थी होते हैं। और जो पुरुषार्थी होते हैं वे किसी फ्रेम में बंद करके काम नहीं करते, वो अपना फ्रेम खुद चुनते, वो अपना कार्य खुद चुनते। उनके लक्ष्य में कोई दृष्टि भेद नहीं होता, कार्य पद्धति में भेद हो सकता है। इन महिलाओं के जीवन को मैंने बहुतायत गहराई से देखा तो मुझे ये चीज ध्यान में आई। महिलाओं ने गांधी जी के आंदोलन में भाग लेकर के अपने आप को न्यौछावर जरूर किया, पर गांधी जी के ही रास्ते पर चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। भारत माता को स्वतंत्रता से मुक्त कराना और उसके राष्ट्र के परम वैभव के लिए अपने जीवन की क्षमताओं का उपयोग करना, यही है मेरे जीवन का उपयोग और सार्थक। मीरा बहन ने भी गांधी जी के चले जाने के बाद में उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन का जो मिशन है, वो लक्ष्य है, वो खत्म हो गया है। लक्ष्य के लिए, ध्येय के लिए अपने आप को समर्पित कर देना कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम। व्यक्ति निष्ठा नहीं है यहां, व्यक्ति निष्ठा नहीं। अक्सर कर इस दुनिया में आपको देखने को मिलेगा व्यक्तियों के साथ ही सब जुड़ाव होता है। व्यक्ति गए, खेल बिखर गए, सारी नई टोली आ जाती है, नया काम हो जाता है। व्यक्ति निष्ठा, तत्व निष्ठा, ध्येय निष्ठा, लक्ष्य निष्ठा। जानकी देवी बजाज कैसी निष्प्रियता थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से जब पुरस्कृत किया गया तो उसका शब्द था, मेरे लिए इस चीज का कोई मायना नहीं, क्योंकि मैंने इन सब चीजों के लिए ये नहीं किया, कोई अर्थ नहीं है। ये पुरस्कार जिनके लिए नगण्य हो जाए, पुरस्कार जिनके लिए नगण्य हो जाए, जिसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य किसका है? जिस जीवन में जिस ध्येय को धारण किया है उसके अनुरूप मैं अपने जीवन को जी रही हूं या नहीं। एक भाव पाले हुए थे, स्वप्न पाले हुए थे। इस जड़ जगत को चैतन्य मान करके, भारत माता मान करके उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने का ध्येय लेकर के चलने वाले लोग थे, जिनमें पुरुषार्थ है, जिनमें साहस है,
जो बेड़ियां तोड़ सकती है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। उनके जीवन में भगवान ने जो गुण दिए हैं, उन गुणों को प्रस्फुटित होने का अवसर मिलना चाहिए। कमला देवी ने अपने जीवन में निर्णय किया, मैं विधवा के रूप में अपने जीवन को नहीं जी। विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह ये जब समाज में प्रस्थापित होंगे, ये नई परंपराओं के साथ में हम अपने इस देश के उत्थान में आगे बढ़ जाएंगे। पूरे देश में एकता का भाव पैदा हो, विविधता में एकता का भाव पैदा हो, तो विविधता अपनी अपनी मातृभाषाओं के रूप में और एकता हिंदी के रूप में प्रस्थापित होनी चाहिए। एक 10 साल की बालिका दुर्गा आंध्र प्रदेश में पैदा होकर के 500 महिलाओं को हिंदी सिखा रही है। अपने इस देश में महिला शिक्षा पर जब तक पूरा जोर नहीं दिया जाएगा, महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें अपने कर्तव्य बोध से उत्प्रेरित करके देश समाज धर्म के लिए उनके अपने आयाम को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक देश का पुनर्निर्माण संभव है। कुरीतियों को निकालना पड़ेगा, रूढ़ियों को तोड़ना पड़ेगा, जो चीज काल बाह्य हो गई उसको छोड़ना पड़ेगा, नई नूतन व्यवस्थाओं को फिर से प्रस्थापित करना पड़ेगा। इस देश की मूल जड़ें कहां हैं, उसकी प्रकृति कहां है, वो हिंदुत्व कहां है, वो हिंदू संस्कृति कहां है, वो हिंदू सभ्यता कहां है, जिसके अधिष्ठान पर इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण को हम फिर से प्राप्त कर सकते। याद रखना, राज्य व्यवस्था का काम राष्ट्र के पुनर्निर्माण का नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं, समाज जब तक स्वयं आगे होकर के समाज सेवा के विविध प्रकार के कामों को जब तक पूरा नहीं करता, तब तक काम पूरे नहीं हो सकते। मित्रों, देश की आजादी के लिए हुए विविध प्रकार के आंदोलनों में भाग लेकर के जेल की सजा काटना, यातनाएं काटना, अपने परिवार को इस देश के लिए बलि चढ़ा देना महिलाओं ने किया ही है। किंतु इससे भी बढ़कर के इन महिलाओं ने जो काम किया है, वो राष्ट्र पुनर्निर्माण को एक नई दिशा दी। एक ही सपना, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता।